और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत पुंछ से करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। बारिश का दौर पुंछ में जारी है। पिछले 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बेतार नदी में महिला बह गई थी, जिसे कई घंटों बाद उसका शव अब मिला है। आपको बता दें कि कल ही यह महिला बेतार नदी में बह गई थी, जिसके शव ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में इस महिला का शव बरामद कर लिया गया है। तो दूसरी जानिब पूरे पुंछ रेंज में रुक रुक कर लगातार एक तरह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग का भी मानना है कि पिछले आने वाले 2-3 दिनों और भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोकल लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में कोई खतरा मोल ना ले। तो पुंछ में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 18 घंटों से यहां लगातार बारिश हो रही है। कल जो महिला बेतार नदी में बह गई थी, डूब गई थी, उसका शव आज रेस्क्यू किया गया है। आज उस महिला का शव निकाला गया है। तो पुंछ में बारिश का लगातार दौर जारी है और आने वाले 2 से 3 दिन और भी बारिश हो सकती है। पिछले 18 से 20 घंटे से लगातार ये बारिश हो रही है और आने वाले 2-3 दिन और भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और मौसम विभाग का मानना है कि 2-3 दिन इसी तरह की बारिश होती रहेगी। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल लोगों को भी अलर्ट किया है कि वो नदी नालों की तरफ न जाएं, क्योंकि नदी नालों में पहाड़ी इलाका है, यहां पर तेजी से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कल ही जैसे ही बारिश शुरू हुई और नदी नालों में पानी भरा, वैसे ही बेतार नदी में एक महिला डूब गई, जिसका शव आज बरामद किया गया है। तो पिछले 18 घंटों से लगातार रुक रुक कर ये एक तरह से बारिश हो रही है। बेतार नदी में ये महिला बह गई थी, जिसका शव आज रेस्क्यू किया गया है। आज शव बरामद कर लिया गया है। तो कई घंटों के बाद महिला का शव नदी से बरामद किया गया है। मौसम अब भी लगातार खराब है और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी 2 से 3 दिन ये मौसम यूं ही खराब रह सकता है। हालांकि इस मौसम की वजह से किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह से इस मौसम अचानक ये मौसम की बारिश है, बेमौसम की बारिश है, क्योंकि इन दिनों किसान जो अपने धान या दूसरी जो फसलें होते हैं उसे काटते हैं और कटी हुई फसल पर जब इस तरह का पानी पड़ता है तो पूरी की पूरी फसल और पूरा जो अनाज होता है वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है। लोगों की और किसानों की कोई तैयारियां नहीं थी और इस बीच लगातार पिछले 18 से 20 घंटों से पुंछ के इलाके में बारिश हो रही है। ये उस महिला की तस्वीर है जिसे 20 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया और इसका शव बरामद हुआ है। कल ही जैसे ही अचानक नदी में पानी आ गया था, ये औरत डूब गई थी। कल से ही इसकी तलाश जारी थी। आज जाके रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली है और इस औरत के शव को बाहर निकाला गया है। और हमारे सहयोगी मुनीश इस वक्त और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मौसम पर अपडेट लेंगे। मुनीश, इस वक्त मौसम के हालात कैसे हैं? और खबर यह भी मिल पा रही कि कल जो औरत डूबी थी, जो महिला, उसके शव को बरामद कर लिया गया है, क्या खबर है? जी हुरेरा, मौसम अभी बारिश रुकी है, लेकिन बादल जो है आसमान पे जाहिर, आसमान पूरी तरह पैक है और इस समय तेज हवाएं भी चल रही हैं। और जहां बात है महिला की, जो महिला कल बह गई थी नदी में, वो 2 महिलाएं कल जो नदी पार कर रही थी, चाची भतीजी थी, और नसीम अख्तर जो थी वो उसको वही उसी समय जो इन लोगों ने पकड़ लिया था और उसके बाद पुलिस के सहयोग से उसको नदी से निकाल दिया था। दूसरी जो कुलसूम अख्तर भी थी, उसका शव नहीं मिल पाया था और कल शाम तक जो है अंधेरा होने तक उसकी तलाश जारी थी और सुबह उजाला होने के बाद भी जो है तलाश शुरू की थी। और अभी कुछ देर पहले जो है उसका शव जो है बेतार नदी से निकाल लिया गया है और उसको जो है अभी घर ले जाया गया है और आगे की फॉर्मेलिटी के लिए जो है पुलिस वगैरह वहां मौके पे पहुंच चुकी है। फॉर्मेलिटी के बाद जो है उसका जो आखिरी की जाएंगी। बिल्कुल मुनीश, अगर मौसम की बात की जाए और अचानक जिस तरह से कहा जा रहा है कि नदी नालों में पानी का जलस्तर बढ़ा, इसकी वजह क्या है?
उधर ऐसा कि जो अपना ये जो इलाका जो बतार का नदी है जो पीछे से पीओके से आती है और वहां पर काफी ऊंचाई पे जो पहाड़ है उन पर पिछले दिनों ताजा बर्फबारी हुई थी और जैसे ही कल जो बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, तो वहां पे जो बर्फ है वो भी एकदम पिघल गई। और उसके बाद साथ दूसरा क्या कि पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो एकदम नदी नालों का जल स्तर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ढलान पे पानी आता है और पानी काफी तेजी से आता है। और ये पहाड़ी इलाकों की ये खासियत यही रहती है कि वहां पर जब भी बारिश होती है उसके साथ जल स्तर बढ़ जाता है। और ऐसा ही हुआ है बेतार नदी का, और जिसके कारण जो है कल काफी पानी आया है उसमें। इसके अलावा भी जितनी नदियां हैं, पुलस्त नदी हो या सुरन नदी हो, सब में जलस्तर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल मुनीश, क्या कुछ हालात अब मौसम को लेकर हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या बारिश अभी भी हो रही? क्योंकि पिछले 20-22 घंटों से हम देख रहे हैं कि रुक रुक कर ये बारिश हो रही है, और इस बारिश का असर जो है मुनीश किसानों पर किस तरह से पड़ेगा? जो है ये जो बारिश है बिल्कुल 20-22 घंटे से रुक रुक के हो रही है और अभी इस समय कुछ देर के लिए बारिश रुकी है, लेकिन जिस तरह का फोरकास्ट है मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी किया है उसके हिसाब से अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। बारिश रुक रुक के बारिश भी रहेगी और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी होगी। जहां तक किसानों की बात है तो पुंछ के किसान इस पर काफी परेशान है, क्योंकि एक तो जब उन्होंने गेहूं की फसल बोई थी तो उसके बाद बारिश नहीं हो पाई, लेकिन बीच में जब कटाई का समय था वो मतलब ऐसी बेमौसम बरसात शुरू हुई है कि पहले तो फसल पकी नहीं पाई थी। अब कुछ लोगों की फसलें जो तैयार थी उन्होंने कटाई का काम शुरू किया था, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत फसल काटी थी, लेकिन बाकी फसलें जो गेहूं की फसल है वो भी खेतों में खड़ी है और जो कटाई की गई फसलें जो खेतों में पड़ी है वो भी भीग गई है, उसको भी नुकसान हो रहा है। और इसके साथ ही जो फलों का सीजन है इस समय, क्योंकि पुंछ के अंदर जो है खुबानी है या उसके बाद लोकल जो फल है, प्लम्प है, इस तरह के जो फल हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस समय जो है मार्केट में उनकी अच्छी मांग थी, लेकिन मौसम जो है थोड़ा सा गर्म रहता तो फल जो है पकते और अच्छी उनको कीमत मिलती, लेकिन जिस तरह बारिश लगातार हो रही है तो उसका भी नुकसान जो है किसानों को और बागवानों को हो रहा है। तो बिल्कुल ये बेमौसम की बारिश और मुनीश, और इसी वजह से इस बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हो सकता है। मुनीश, कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो तापमान था पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक जिस तरह से मौसम ने करवट ली है तो पारा भी एक तरह से लुढ़क गया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें 2 दिन पहले जो है पुंछ का पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि पुंछ का जो मैक्सिमम तापमान जो रहता है वो मतलब कि 38 डिग्री से कभी ऊपर नहीं जाता, 38 के ऊपर जब होता है तब भी बारिश हो जाती है। लेकिन इस बार अभी जो पहली बार ही जो है 35 तापमान पहुंचा था परसों, लेकिन आज जो है तापमान 15-16 के बीच में है और काफी जो है मतलब ठंड भी महसूस हो रही है। और इसका असर जो है जो इंसानों पर, खास करके जो बच्चे हैं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है, क्योंकि अचानक मौसम का गर्म होना और फिर ठंडा होना जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहा है। अगर बात करें पुंछ की तो पुंछ में काफी लोग जो है इस समय जो है मतलब सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से मौसम है, ये मौसम काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है और ख़ासतौर से किसानों के लिए ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है ऐसे में किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुनीश, एक आखिरी सवाल, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? क्योंकि इससे पहले आपने बताया था कि मौसम विभाग का इशारा है कि आने वाले 2-3 दिन और भी बारिश हो सकती है, तो ऐसे में अगर 2-3 दिन और बारिश होती है तो जो लोकल्स हैं उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि अगले 2-3 दिन ऐसे ही रुक रुक के बारिश भी रहेगी और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की बर्फबारी भी होगी। तो लोकल लोगों को इसको काफी परेशानी है, किसानों को भी परेशानी है, क्योंकि अभी कुछ किसानों ने खेत तैयार किए थे जिन्होंने मक्की बोनी थी, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिल रहा है मक्की बोने का। ऐसी कुछ सब्जियां जो थी, जो सब्जियां लोगों ने लगाई थी वो भी अभी जो है तैयार नहीं हो पाई और इस बारिश से उनको भी नुकसान हो रहा है। और अगर बात करेंगे शारीरिक लोगों को, ये जो अचानक गर्मी और सर्दी का हो रहा है इससे भी लोगों को नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी जो है कि पुंछ को जोड़ने वाली मुगल रोड जो है कश्मीर के साथ जोड़ती है, वो पिछले 4 दिनों से बंद है और अभी जो है वो भी नहीं खुल पाएगी। हालांकि कुछ दिन मुगल रोड खुली थी तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि आपको बता दें कि पुंछ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो इलाज के लिए प्रेफर करते हैं कश्मीर के अस्पतालों में जाना, और ये नजदीक भी पड़ता है, लेकिन मुगल रोड बंद होने से कहीं ना कहीं उनके लिए भी परेशानी है। और ये मौसम जो है कुल मिलाकर सब लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बेमौसम की बारिश हुई है इससे मकामी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिए, मौसम पर अपना ख्याल रखिए, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे और इस पर और भी चर्चा करेंगे।
और उधर जम्मू शहर में भी भारी बारिश हुई है। आज तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू वासियों ने राहत की सांस ली है। अगले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में हो सकती है बारिश। तो इसी तरह से जो पूरा जम्मू रीजन है, पुंछ के बाद अब जम्मू शहर में भी भारी बारिश हुई है। आज तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तस्वीरें भी आप ये जम्मू की देख सकते हैं, जहां पे जम्मू वासियों ने अब राहत की सांस ली है। अगले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में तेज बारिश हो सकती है और अभी भी कुछ बारिश जम्मू में कई इलाकों में हुई है। बादल अभी भी छाए हुए हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बूंदाबांदी हुई थी जम्मू में, और इसके अलावा बादल छाए हुए हैं। इसी वजह से मौसम विभाग के अनुसार कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है और बारिश हो सकती है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से काफी खुश थे। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इवेंट कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। G20 डेलीगेट श्रीनगर की कर रहे हैं सैर। निशाद गार्डन में मेहमानों ने ली सेल्फी। G20 बैठक से विश्व को डेलीगेशन का संदेश। टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य कर सकते हैं प्रतिनिधि। दुनिया भर में कश्मीर के लिए जाएगा एक पॉजिटिव मैसेज। G20 बैठक के शेरपा अमिताभ कांत का बयान। खूबसूरत यादें लेकर लौटेंगे डेलीगेट्स। दुनिया भर में बनेंगे पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। पुंछ में भारी बारिश से बेतार नदी में बाढ़ आ जाने से उसमें एक महिला के बह जाने और उसका शव न मिलने के बाद पुलिस ने पुंछ जिले पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त अनंतनाग और कुलगाम से भी बारिश की खबर है। लिदर और विशु नाले का जलस्तर बढ़ा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो अनंतनाग और कुलगाम में भी बारिश हो रही है। लिदर और विशु नाले का जलस्तर बढ़ा इस बारिश की वजह से, और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है कि वो नदी नालों के करीब अभी न जाएं, क्योंकि नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और ऐसे में कोई बड़ा खतरा हो सकता है। तो जम्मू रीजन के अलावा कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में बारिश हो रही है। लिदर और विशु नाले का जलस्तर जिसकी वजह से बढ़ा है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम खराब होने के बाद जो नदी नालों का जो पानी है उसका स्तर एक तरह से बढ़ गया है। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लिदर और विशु नाले का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अनंतनाग और कुलगाम में भी बारिश हुई है, जिसके चलते लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हमारे सहयोगी जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, लगातार हम देख रहे हैं कि अभी पुंछ में बारिश हुई, यानी जम्मू के कुछ हिस्सों में मौसम खराब है, और इसके अलावा कश्मीर से भी कुछ हिस्सों में खबर आ रही है, जैसे अनंतनाग और कुलगाम में भी बारिश हुई है। तो इस वक्त मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हो रहा, जैसा कि महकमा मौसमियात ने पिछले दिनों ही पेशन गोई की थी कि जो वादी कश्मीर है यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा कुछ दिनों तक।
और जैसा कि पेशन गोई थी कि 22 मई से लेकर 26 मई तक, आज 25 है और कल तक की पेशन गोई है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, बिल्कुल जनूबी कश्मीर के इलाकों की बात करें, यहाँ कुलगाम और अनंतनाग में वक्फे वक्फे पर बूंदाबांदी जो है वो जारी है। कल भी दिन भर बारिशों का सिलसिला जारी था, जिससे जो है दरियाओं में पानी की सतह जो है वो काफ़ी बढ़ गई। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, पीछे ये नाला आरपत है और इसमें काफ़ी पानी जो है आप देख सकते हैं, पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सतह की, पानी की सतह की, वो भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है। और कुल मिलाकर अगर हम जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम या ज़िला अनंतनाग की बात करें, यहाँ के दो बड़े जो नाले हैं जिसमें वेशो है और लिद्र है, यहाँ पे जो है काफ़ी पानी की सतह जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में जो पहाड़ी इलाकों पे गुजर बसर करने वाले लोग हैं या फिर जो भी इन दरिया या नदी नालों के किनारों पे आबाद रहने वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहने की जो है वो गुजारिश की गई है, हिदायत दी गई है और उन्हें कहा गया है कि ऐसे मौसम में जो है वो अपना एहतियात जो है उसे एहतियात से काम लें। और कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों अजला की बात करें, यहाँ नाला लिद्र में जो है वो काफ़ी पानी जो है उसकी सतह भी बढ़ना शुरू हो गई है। अगर हम बात करें नाला वेशो की, तो नाला वेशो में भी पानी की सतह जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। कुल मिलाकर ये जो दोनों नाले हैं, इनका पानी जो है बाद में जहलिम में जम होता है और आपको पता है कि जहलिम जो है उसकी सतह जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। बिल्कुल ज़हूर, क्योंकि ये बेमौसम की बारिश है, क्योंकि जब मौसमी बारिश होती है तो उससे पहले इंतजामिया की तरफ से बहुत सी तैयारियां की जाती हैं बारिश होने से पहले, लेकिन ये बेमौसम की बारिश है, ऐसे में तो कोई इंतजामात भी नहीं होंगे और इसी वजह से लोगों को हो सकता है कि ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। बिल्कुल हुरैरा, जैसा कि आपने बताया कि जो बेमौसम की बारिशें होती हैं तो ऐसे में ज़्यादा जो है खतरात लाक होते हैं, लेकिन चूंकि अब मौसम से झेलना ये यहाँ के लोगों की एक आदत बन गई है, चाहे वो बर्फ़बारी हो या फिर बारिशें हो, तो ऐसे में लोग जो हैं वो पहले ही एहतियात बरतना शुरू करते हैं। अगर हम दरिया या नदी नालों की बात करें तो जो ही पानी की सतह बढ़ना शुरू होती है तो लोग जो हैं वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होते हैं। लेकिन अगर हम खाना बदोश कुंबू की बात करें, जो नोमैडिक फैमिलीज़ हैं जो अक्सर बेशतर इन्हीं नदी नालों पे अपना गुजर बसर करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उनके पास माल मवेशी होता है। उन्हें शिफ्ट करना, दूसरी महफूज मकामात की तरफ शिफ्ट करना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का हायल होता है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो लोग जो हैं अब काफ़ी सतर्क होना शुरू हो गए हैं। अब जिस तरह से ज़हूर आ जाता है तो बिल्कुल ज़हूर, क्योंकि मौसम अभी भी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि मौसम खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही, जैसा कि आपने बताया। महकमे मौसमियात की अगर बात करें, मौसम विभाग की बात करें, क्या कुछ कहना है कि यह मौसम कब सुधरेगा, इसके क्या कुछ आसार हैं? बिल्कुल हुरैरा, जैसा कि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि 22 मई से 26 मई तक और कल दिन भी ये बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं। आज दिन भर की भी पेशन गोई है, वक्फे वक्फे पे बारिशें, और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जो है, जो पहाड़ी इलाके हैं, हल्की फुल्की जो है स्लाइट स्नोफॉल भी हुआ है कुछ इलाकों में। लेकिन जो मौसम में तब्दीली रोनुमा हुई है और उसके चलते जो है लोग जो है एक बार फिर रज़ाइयाँ, कंबल और कांगड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। हीटिंग गैजेट्स जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। अचानक मौसम में तब्दीली आना और ऐसे में वेदर अलर्ट, ये 2-3 दिन ये मौसम ऐसा ही रह सकता है जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है। लेकिन कुल मिलाकर कल तक ये पेशन गोई है और यकीनी तौर पर उम्मीद जाहिर की जा रही है कल दिन के बाद जो है मतला साफ हो जाएगा और एक बार फिर धूप जो है वो निकल के आ जाएगी। लेकिन तब तक थोड़ा मौसम को झेलना ये लोगों को पड़ेगा और ऐसे में सतर्क रहने की भी हिदायत। तो बिल्कुल, यानी ज़हूर आने वाले 2-3 दिन अभी भी अनंतनाग और कुलगाम के लोगों को इस मौसम से राहत नहीं मिलने वाली, और जिस तरह से इंतजामिया ने अपील की है कि नदी नालों के पास लोग न जाएं, तो लोगों को इस पर भी ध्यान देना होगा, अलर्ट रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर, नजर बनाए रखिए मौसम पर, अपना भी ख्याल रखिए। दोबारा से आपके पास आएंगे और इस मौसम के बारे में और भी जानकारी लेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 19 जून से डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर छुट्टियां रद्द की गई हैं। जम्मू प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर, 19 जून से डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द हो रही हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द होंगी। दरअसल अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर ही छुट्टियां रद्द की गई है। जम्मू प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है कि जब तक अमरनाथ यात्रा होगी तब तक के लिए डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की जाती हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द होंगी। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर ये छुट्टियां रद्द की जाएंगी। तो जम्मू प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 19 जून से डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द होंगी। पैरा मेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द होंगी। दरअसल अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर ये बड़ा कदम एक तरह से उठाया गया है। जम्मू प्रशासन का ये बड़ा फैसला है। और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौल इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कौल जी, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली और उससे ठीक पहले प्रशासन का बड़ा फैसला कि 19 जून से जो डॉक्टर हैं उनकी छुट्टियां रद्द की जाएंगी और इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी। पूरी खबर क्या है मनोज जी? देखिए अबू हुरैरा, ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू का एक ऑर्डर है जिसमें ये बताया गया है कि 19 जून के बाद जितने भी डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जो लीव्स हैं वो सैंक्शन नहीं होंगी। जो बीएमओज है उनसे ये कहा गया है कि अगर कहीं से भी ऐसी रिक्वेस्ट आती है लीव के लिए, उन्हें वो लीव उन्हें फॉरवर्ड ना किया जाए और उनको वो लीव सैंक्शन नहीं की जाए। हाँ, इसमें एक चीज जरूर रखी गई है कि मैटरनिटी लीव जो है वो अगर किसी अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करता है उसके लिए वो दी जा सकती है वो लीव। और साथ ही अगर मेडिकल इमरजेंसीज हैं, मेडिकल इमरजेंसीज की लीव भी सैंक्शन हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अबू हुरैरा जैसे आपने बताया कि अमरनाथ यात्रा जो है इस बार 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और ये 2 महीने की यात्रा होगी। और प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो यात्री आने वाले हैं उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। और खासतौर पर क्योंकि जो एरिया अमरनाथ यात्रा का है, चाहे वो बाल्टल का हो या पहलगाम के रास्ते जो एरिया चला जाता है वो काफी दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ हेल्थ केयर जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी वजह से ये फैसला लिया गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है उनकी 19 जून के बाद से कोई भी लीव सैंक्शन नहीं की जाएगी। सिर्फ मैटरनिटी और मेडिकल इमरजेंसी जो अगर कोई होती है तो उसको छोड़ के, यानी प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो यात्री आए उन्हें पूरी सुविधाएं दी जाएं। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग हुई थी, एलजी मनोज सिन्हा ने वो मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए। जहां पर एक तरफ सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता किए जा रहे हैं, उसके बारे में तमाम इंतजाम फाइनल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे वो यात्रियों के रहने का इंतजाम हो, अलग अलग यात्री निवास रामबन में है, जम्मू में है यात्री निवास, उसके बाद रामबन में है और पंथा चौक श्रीनगर में भी यात्री निवास बनाया गया है जहां यात्री रह सकते हैं। इसी तरह से जो बेस कैंप्स हैं, चाहे बाल्टल बेस कैंप हो या नूनवन बेस कैंप हो पहलगाम का, वहां पर भी तमाम तर इंतजाम किए जाएंगे और जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अच्छी तरह से यात्रियों को मिल पाए, उसकी तरफ ये एक कदम है। जी हाँ, बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद, इसी वजह से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से काफी खुश थे। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इवेंट कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। G20 डेलीगेट श्रीनगर की कर रहे हैं सैर। निशाद गार्डन में मेहमानों ने ली सेल्फी। G20 बैठक से विश्व को डेलीगेशन का संदेश। टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य कर सकते हैं प्रतिनिधि। दुनिया भर में कश्मीर के लिए जाएगा एक पॉजिटिव मैसेज। G20 बैठक के शेरपा अमिताभ कांत का बयान। खूबसूरत यादें लेकर लौटेंगे डेलीगेट्स। दुनिया भर में बनेंगे पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। पुंछ में भारी बारिश से बेतार नदी में बाढ़ आ जाने से बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। G20 प्रतिनिधियों की वापसी श्रीनगर से हो रही है। अपने अपने देश लौट रहे हैं डेलीगेट्स। खूबसूरत यादें लिए हुए ये डेलीगेट्स अब वापस लौट रहे हैं। प्रतिनिधियों ने कल श्रीनगर की सैर भी की थी। तो G20 इजलास की कामयाबी के बाद अब जो अलग अलग देशों के डेलीगेट्स हैं उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। डेलीगेट्स अपने साथ इन सुनहरी यादों को लेकर जा रहे हैं। ज्यादातर जो डेलीगेट्स हैं आज श्रीनगर से अपनी मंजिल के लिए रवाना होंगे। कुछ डेलीगेट्स पहले ही रवाना हो चुके हैं और इसके ICC की जानिब से श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे तक सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तो 3 दिनों तक G20 की ये मीटिंग चली और इस मीटिंग के बाद जो G20 के डेलीगेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं, अब उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है और अब ये अपने अपने देश वापस लौटेंगे। तो इसी पर और जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी आबिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, 3 दिनों तक G20 की बैठक चली और अब डेलीगेट्स वापस लौट रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि कुछ डेलीगेट्स पहले ही वापस जा चुके हैं और अभी भी जो बचे हुए डेलीगेट्स हैं आज उनकी रवानगी होगी। बिल्कुल हुरैरा, अगर SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो वो खाली हो गया है और वहां से जो मेहमान थे वो निकल चुके हैं। और इसके अलावा जो 2 नामी होटल है श्रीनगर में, 2 बड़े होटल है, तो वहां से भी निकलने की तैयारियां जो है वो की जा रही है और लगभग 10 मिनट के बाद वहां से कारवान निकलेगा, कैवलकेड निकलेगा। जो डेलीगेट्स है 2 अहम होटल है ये श्रीनगर के, तो वहां से कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान ये डेलीगेट जो है वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब रवाना होंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि सुनहरी यादों के साथ ये लोग लौट रहे हैं और एक अमन का पैगाम लेकर यहां से वो जा रहे हैं, प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम यहां से लेकर जा रहे हैं और जो पूरी दुनिया में फैलेगा। और जिस तरह से कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर हमेशा अलंबरदार रहा है मजहबी भाईचारे का, प्यार का, अमन और मोहब्बत का, तो हमें वही पैगाम लेकर ये लोग यहां से जा रहे हैं और ये भी कोशिश रहेगी इनकी कि ये दोबारा यहां पर लौट कर आए एक नई तब्दीली के साथ, एक नई चेंज के साथ। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो G20 समिट है ये कामयाबी के तनाजुर से भी देखा जा रहा है इसको और काफी चैलेंजेस भरा था ये, लेकिन ये चैलेंज किसी न किसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने पूरा कर दिया और जिसका यकीनी तौर पर क्रेडिट गवर्नमेंट को ही जाता है और यहाँ के लोगों को भी। और दूसरा ये जो इस तरह का इंटरनेशनल समिट होना और इसके बीच जो आम जिंदगी है उसको मामूल पर रखना, उसको पटरी से नीचे न देने दिया जाना, ये भी वाकई तौर पर एक काबिल सराहनीय इकदाम था। और जिस तरह से यहाँ के लोगों से भी बात हुई, यहाँ के लोग भी इसका वेलकम कर रहे हैं और एक नए सूरज के तुलू होने की उम्मीद रखते हैं इस G20 समिट के बाद। और टूरिस्ट से हमारी बात हुई तो वो भी इसका वेलकम कर रहे हैं और चाहते हैं कि कश्मीर जो है ये तो पहले से ही जन्नतनुमा है, एक स्वर्ग की तरह इसको देखा जा रहा है और यकीनी तौर पर एक बदलाव के मुतमन्नी है यहाँ के लोग और जो टूरिस्ट यहाँ पर है वो भी। और जो स्टेक होल्डर्स है वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो आम टूरिस्ट आता है उसके साथ साथ जो हाई एंड टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे आ जाए, फिल्म टूरिज्म को फरोग दिया जाए और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे आ जाए और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर ये जो कश्मीर है
ये उभरे और पूरी दुनिया में ये छा जाए। और हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त भी टूरिस्ट जो है वो रवा दवा है, बुलेवार्ड रोड का मंजर है और ये डल लेक है हमारे पीछे, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर है। हालांकि सुबह सुबह बारिश भी हुई थी और अब मौसम में बेहतरी आई है, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके तासुरात है। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो न्यूज 18 कश्मीर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम नरेश पाठक है, मैं अमृतसर पंजाब से आया हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमें यहाँ के जो महसूस हुआ है, बहुत खुशनुमा माहौल है यहाँ का, और स्पेशली जो G20 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है उसमें लोकल लोगों का भी क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है। और अभी देख रहे हैं, हम तो 2-3 दिन से इधर हैं, जो यहाँ पे रौनक थी जो गायब थी कुछ दिनों से, कुछ सालों से, अभी लग रहा है कि वो रौनक जन्नत पे वादियों में वो रौनक वापस आ रही है। और इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी पूरा क्रेडिट है, उनको इसका आभार भी व्यक्त करते हैं। और जो लोगों में डर था कि कहीं ना कहीं यहाँ कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल पीस है, एक दूसरे से लोग प्यार से मोहब्बत से मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कश्मीर का जो लोगों का दुनिया का जो नजरिया था वो इस समिट के बाद खास करके उसमें काफी फर्क आएगा, लोग नजरिया बदलेगा, कश्मीर वापस वही जन्नत वाला कश्मीर। तो बिल्कुल मुदस्सिर हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आते हैं सीधे। हम इस वक्त आबिद के पास चलेंगे, कुछ अपडेट है उनके पास। आबिद, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, इसी रास्ते से डेलीगेट्स को एयरपोर्ट के लिए जाना है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जब तक सारे डेलीगेट्स नहीं चले जाते हैं उस वक्त तक एक चैलेंज और उस वक्त तक एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन और इंतजामिया की रहेगी। बिल्कुल हुरैरा, हम बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। ये जो रास्ता है इसे खाली कर दिया गया है क्योंकि कुछ ही मिनटों में, क्योंकि श्रीनगर सिटी वो छोड़ चुके हैं और वो ऐसी आईजी रोड पर अभी सफर कर रहे हैं क्योंकि ये एयरपोर्ट का रास्ता है। और आप देखिए किस तरह से ये रोड अभी खाली किया गया है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। इससे पहले आपने देखा मामूल के मुताबिक जो है ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अब देखिए इस रूट को खाली किया गया है क्योंकि ये जो मेहमान है अब अपनी मंजिलों की ओर लौटेंगे। बस कुछ ही मिनटों में आप देख रहे हैं, सायरन सुन रहे होंगे क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की आवाजाही इस रोड पे लगातार जारी है क्योंकि अब ये क्योंकि बड़ा चैलेंज था, इतना बड़ा कामयाब जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर हुई, इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई। और अब क्योंकि अब ये जो चैलेंज था वो पूरा हुआ है और अब इन मेहमानों को बगैर किसी रुकावट के एयरपोर्ट छोड़ना है क्योंकि वो अपने घर वो यादें ले जाए जो उन्होंने यहाँ पर कैद की है, जो यादें उन्होंने यहां से ली है। क्योंकि आपने देखा इन्होंने सिटी का टूर किया, इन्होंने पोलो मार्केट में गए, कश्मीर का आर्ट क्राफ्ट वो देखा, क्योंकि अब वो वक्त है जिसका सबको इंतजार था क्योंकि लोग तवक्को कर रहे थे क्योंकि जिस तरह से आपको पता है फॉरेन टूरिस्ट काफी कम आ रहा है, लेकिन अब उम्मीद जगी है। ये रास्ता देखिए हुरैरा किस तरह से वीआईपी मूवमेंट हो रही है क्योंकि अब ये जो मेहमान है ये अब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हम न्यूज़ 18 पर अपने नाजरीन को पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हम जब ये मेहमान यहाँ पर पहली तस्वीरें दिखाई थी और अब ये मेहमान वापस लौट कर जा रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं इस काफिले क्योंकि काफी कामयाब ये कॉन्फ्रेंस रही, काफी कामयाब ये मीटिंग रही और ये इजलास जो इन गाड़ियों में यादें यहाँ से कैद की है वो अपने लोगों तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं जब ये यहाँ से जाएंगे उनके लोगों में, अपने ममालिक में जिस तरह से ये यादें छोड़ेंगे, जब वहां के लोगों को पता चलेगा कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर के अमन और डेवलपमेंट के बारे में, और यकीनन वो यहाँ का रुख करेंगे और एक मतलब फिर से कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट होकर, जिस तरह की बात हो रही थी माजी में, जिस तरह से यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में शूट हो रही थी क्योंकि मीटिंग में फिल्म टूरिज्म को लेकर काफी चर्चाएं हुई और अब ये वक्त है क्योंकि ये चैलेंज था, ये कंप्लीट हुआ है। अब उम्मीद की जा सकती है क्योंकि यहाँ के लोग लगातार इस इंतजार में है कब यहाँ पर फिर से वो माहौल बनेगा, कब फिर से फॉरेन टूरिस्ट आएगा। हालांकि यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट है लेकिन फॉरेन टूरिस्ट की कमी है। लोगों की लगातार यही मांग थी, जिस तरह से बाकी ममालिक में नेगेटिव एडवाइजरीज गई थी वो एडवाइजरीज अब शायद खत्म होगी और ये काफिला है क्योंकि ये एक तो डेलीगेट्स भी थे, इसके अलावा काफी सारे मेहमान भी थे क्योंकि काफी सारे लोग इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे अपने मुल्क से भी, बैरून ममालिक से भी। और इससे पहले आप ये देखिए ये पूरा अब काफिला जो है एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं, ये अब
अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे लगातार ये एक चैलेंज था और ये चैलेंज अब कंप्लीट हुआ है। जिस तरह की थ्रेट थी, सिक्योरिटी जिस तरह से चौकस थी, वो पूरा चैलेंज मुकम्मल हुआ है और ये अब आखिरी फेज है, क्योंकि अब ये मेहमान चले गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर ये आप गए हैं, अब ये अपनी मंजिलों की जानिब गए हैं। और जैसे हम कह रहे थे, अब वो वक्त है जिसका यहाँ के लोगों का इंतजार था कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट की कमी है, क्योंकि अब इन लोगों ने ग्राउंड रियलिटी देखी है। बिल्कुल आबिद, जिस तरह से आपने पहली तस्वीरें भी, जब ये डेलीगेट्स आ रहे थे श्रीनगर में, इन्होंने पहला कदम रखा था, उस वक्त की भी तस्वीरें आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई थी। और जिस वक्त ये डेलीगेट्स सुनहरी यादों को लेकर जा रहे हैं, उस वक्त की आखिरी तस्वीरें भी एक तरह से आबिदा आपने दिखाई हैं जो हमारे दर्शकों को। हमारे साथ बने रहिए, सीधे हम डल झील चलेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुदस्सिर, आपके साथ कुछ टूरिस्ट हैं, आप उनसे बात कर रहे थे कि G20 की ये बैठक भी हुई, लेकिन जो टूरिस्ट आए थे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा था। जो अगर इंटरनेशनल बैठक होती है तो लोगों की जो मूवमेंट है, या फिर जो आम टूरिस्ट्स है या आम लोग हैं, तो उनकी मूवमेंट जो है उसको किस तरह से यकीनी बनाया जाए, उस पर कोई असर ना पड़े। तो यकीनी तौर पर ये एक चैलेंज भी था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंतजामिया के लिए, पुलिस के लिए, लेकिन इस चैलेंज से निपटने के में वो कामयाब हो गए। और एक जानिब से कामयाब एक G20 समिट हुआ और दूसरी जानिब से टूरिज्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आम जिंदगी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जिस तरह से टूरिस्ट लगातार इस G समिट का वेलकम कर रहे हैं, G20 समिट का, तो लगातार इनसे ही बात करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपका, और आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम राजीव खेड़ा है। मैं लगभग 25-30 साल से कश्मीर में रेगुलर आने वाला हूं। आज जब आया हूं तो देख के बहुत खुशी हुई, और हमारे को आने का मौका मिला उस समय जब G20 समिट यहां चल रहा था। हमने देखा कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टूरिस्ट की सहूलत का हर तरह से ख्याल रख रही, कोई भी परेशानी टूरिस्ट को नहीं आई। G20 अपनी जगह चल रहा है और ये टूरिस्ट अपनी जगह चल रहा है, रौनक बरकरार है, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। इकोनॉमी के लिए ये सबसे अच्छा बूस्ट है, और इंटरनेशनल जो लोग आए हैं उनको भी ये देख के एक अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म, यहाँ पे पीस, जब पीस होता है तभी टूरिज्म होता है। वो समय देखा है जब यहाँ सड़कें सुनसान होती थी, आज रौनक है, दिल खुश होता है देख के कि जो जन्नत है वो दोबारा जन्नत बनने के कगार पे है। एक गाना याद आ गया, ये वादियां ये हवाएं बुला रही हैं हमें। आज मैं सब टूरिस्ट से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का भी, एक किस्म का भी पीस का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल रौनक है, बिल्कुल अमन शांति और कानून है। एडमिनिस्ट्रेशन मुदस्सिर अमन और शांति है, और इसे आने वाले जो मेहमान हैं वो भी अब एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर की बदली हुई जो तस्वीर है वो अब दुनिया के सामने एक तरह से उभर कर आ रही है। और जो डेलीगेट्स अब वापस से लौट कर जा रहे हैं वो भी अपने अपने देशों में यही पैगाम एक तरह से देंगे कि कश्मीर में किस तरह से पीस है, अमन है और कितनी खूबसूरती है कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आबिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल से बड़ी खबर है, सीएम सुक्खू आज कांगड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उनका कल फिर दिल्ली से देहरा लौटने का कार्यक्रम है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू तेलंगाना जा सकते हैं, जहां इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके कांगड़ा प्रवास को लेकर संशय की स्थिति बनी रही है। फिलहाल उनके देहरा दौरे को लेकर तैयारियां जारी हैं। तो सीएम सुक्खू आज कांगड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनका कल फिर दिल्ली से देहरा लौटने का कार्यक्रम है। यानी काफी बिजी शेड्यूल एक तरह से सीएम सुक्खू का है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू तेलंगाना भी जा सकते हैं, जहां इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके कांगड़ा प्रवास को लेकर संशय की स्थिति बनी रही है। फिलहाल उनके देहरा दौरे को लेकर भी तैयारियां एक तरह से चल रही हैं। तो सीएम सुक्खू 9 रोजा कांगड़ा दौरे पर थे, लेकिन आज ही कांगड़ा से उन्हें वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।
उनका कल फिर दिल्ली से देहरा लौटने का कार्यक्रम है। और एक चीज ये भी कही जाती है कि कांगड़ा जब जब सीएम आते हैं तो उन्हें बीच में अपना दौरा छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि सीएम सुक्खू को वापस कांगड़ा का दौरा छोड़ के जाना पड़ता है। हालांकि सीएम सुक्खू बार बार कहते रहे हैं कि वो कांगड़ा दौरे पर आए हैं और यहां पर काफी कुछ उन्हें काम करना है, लेकिन अक्सर ये होता है जब वो कांगड़ा दौरे पर आते हैं तो उन्हें बीच में ही अपना दौरा छोड़कर निकलना पड़ता है। और हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, सीएम सुक्खू कांगड़ा के 9 दिन के दौरे पर थे, लेकिन एक बार आप फिर कहिए कि इत्तेफाक कहिए कि उन्हें अचानक दिल्ली के लिए निकलना पड़ा है और कांगड़ा का जो दौरा है वो एक बार फिर से अधूरा सा लग रहा है। अबू, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसे इत्तेफाक कहा जाए या फिर कुछ और कहा जाए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसे ही जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ होता रहा है। उन्होंने जब भी अपना स्केड्यूल जो है वो कांगड़ा के लिए तय किया है उसमें फेरबदल हमेशा से देखा गया है। चाहे वो उनको कभी पालमपुर के दौरे पर आना हो, चाहे उनको धर्मशाला में आना हो या चाहे कांगड़ा के किसी अन्य हिस्से में आना हो, उनका हर बार जो है ऐसा होता रहा है। इस बार भी सीएमओ की ओर से जो स्केड्यूल तय किया गया था वो 9 दिन का था, यानी 9 दिन के प्रवास पर जो है वो कांगड़ा में रहने वाले थे। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम में भी बीते कल किस तरह से इतना बड़ा फेरबदल हुआ कि लोग तत्काल जो है वो हैरत में आ गए कि आखिरकार ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो स्केड्यूल आज के लिए तय था अबू, यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस को जो है वो हरी झंडी आज दिखानी थी, आधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन आज करना था और ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज का जो बस स्टैंड है उसको लोकार्पण आज करना था और भी बहुत सारे कार्यक्रम जो थे वो जो आज होने थे वो कल ही सारे कर लिए गए। और जो बैठक 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक चलनी थी वो बैठक जो है वो उसमें भी कुछ ही विभागों के साथ जो वो बैठक हो पाई है और इसी बीच ये तमाम कार्यक्रम जो थे वो मुख्यमंत्री की ओर से निपटाए गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उस वक्त भी पैदा हो रहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो सारी तस्वीर, धुंधली जो तस्वीर थी वो बिल्कुल साफ हो गई उस वक्त जब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली कि मुख्यमंत्री जो है वो कल दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और आज उस पर पुख्ता मोहर भी लग गई है कि आज सुबह 7:30 बजे जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर चले गए हैं। अब दिल्ली से वो तेलंगाना जा रहे हैं ऐसी भी खबर मिल रही है, क्योंकि तेलंगाना में इसी साल के दिसंबर महीने में जो है इलेक्शन होने हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी अभी बीते सोमवार को ही बड़े स्तर पर बैठक कर चुकी है और उसमें जितने भी राज्यों के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ और जो उनकी कार्यसमिति के जो सदस्य हैं उनके साथ जो है वो बैठकें कर रही है और कर्नाटक का फॉर्मूला जो है वो तेलंगाना में वो लोग अपनाना चाह रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से अब सीधे तेलंगाना जा रहे हैं और अब तेलंगाना से कब कांगड़ा वापस आएंगे इस पर भी संशय अभी बरकरार है अबू, क्योंकि कल जो है 26 तारीख है और 26 का जो कार्यक्रम है वो देहरा में स्केड्यूल्ड है और देहरा में भी कई तरह के कार्यक्रम है जिसमें कुछ शिलान्यास भी है, कुछ उद्घाटन भी है, कुछ सौगातें हैं, जनसभाएं उनको करनी है और उसके तुरंत बाद फिर से उनको दिल्ली जाना है। और 27 को क्योंकि नीति आयोग की बैठक है और पूरा दिन उनको वहीं पर लगने वाला है, उसके बाद 28 को फिर यहाँ पर ओपीएस आभार रैली है तो उसमें उनको फिर दिल्ली से ही वापस आना है और शाम को फिर दिल्ली चले जाना है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब कांगड़ा का प्रवास तय किया गया है और इसको ग्रीष्मकालीन प्रवास के तौर पर भी देखा जा रहा है सरकार के, तो फिर ऐसा क्यों किया गया कि कांगड़ा को वक्त देने की बजाय जो है दिल्ली ज्यादा वक्त दिया जा रहा है। तो इस तरह के कई सवाल पैदा हो रहे हैं अबू। बिल्कुल विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील में आपने तमाम चीजें समझाई कि 9 रोज का दौरा सीएम का ये कांगड़ा का था, लेकिन इस बीच में जिस तरह का उनका शेड्यूल है तो वो कांगड़ा में कम और कांगड़ा के बाहर ज्यादा रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से काफी खुश थे। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इवेंट कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। G20 डेलीगेट श्रीनगर की कर रहे हैं सैर। निशाद गार्डन में मेहमानों ने ली सेल्फी। G20 बैठक से विश्व को डेलीगेशन का संदेश। टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य कर सकते हैं प्रतिनिधि। दुनिया आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ठियोग के समीप क्यार क्षेत्र में हादसा पेश आया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल बताए जाते हैं। अनियंत्रित होकर खाई में पिकअप वैन गिरी है। घायलों को आईजीएमसी अस्पताल शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है। तो शिमला के ठियोग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर खाई में पिकअप वैन गिरी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जाते हैं। घायलों को आईजीएमसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कितना भयानक ये सड़क हादसा है। जो पिकअप वैन है उसके परखचे उड़ गए हैं, क्योंकि अनियंत्रित होकर खाई में यह पिकअप वैन गिरी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। घायलों को आईजीएमसी अस्पताल शिफ्ट किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या है। और शिमला से एक और बड़ी खबर, ठियोग में सड़क धंसी है। कई घंटों तक एनएच बंद रहा। देर रात बारिश के चलते ये सड़क धंसी है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक खोला गया एनएच। सड़क खोलने का कार्य जारी है। तो आपको बता दें कि ठियोग में सड़क धंसी है। नेशनल हाईवे पर यह सड़क धंसी है, जिसके चलते कई घंटों तक नेशनल हाईवे बंद रहा है। देर रात बारिश के चलते यह सड़क धंसी है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह 5 से 8 बजे तक ये एनएच खोला गया और सड़क को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार देखेंगे 10 मिनट में फटाफट 50 खबरें।